भीड़ का कोई मजहब नहीं होता है? क्या भीड़ को कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता? क्या भीड़ में शामिल लोगों के इरादे समान नहीं होते? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुए हमले के 18 मुस्लिम आरोपितों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस दौरान हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने यह कहा है कि भीड़ का कोई भी मजहब नहीं होता और कई बार निर्दोष फंस जाते हैं और असली अपराधी भाग निकलते हैं। अब इस पर बहस जरूरी है क्योंकि हमला हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुआ था और हमलावर इस्लामी कट्टरपंथी थे। अगर हम दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक के पैटर्न की बात करें तो आरोपित सिर्फ तमाशा देखने के लिए घटनास्थल के पास आए होंगे, ऐसे तो नहीं लगता। खैर, जज साहब का ये कहना है कि कई लोग उत्सुकतावश तो कई डर से घटना को देखने जाते हैं। जस्टिस फरजंद अली ने यह कह दिया है कि आरोपितों को जेल में रखे जाने का कोई भी कारण यहाँ पर नहीं निकलता है। मामले को समझने से पहले जानते हैं कि चारभुजा नाथ के बारे में आखिर क्या हुआ था जिनकी यात्रा निकाली जा रही थी। मेवाड़ और मारवाड़ के आराध्य देवता हैं चारभुजा नाथ, जिनका मुख्य मंदिर कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद में स्थित ये मंदिर ऐतिहासिक है, प्राचीन है, उसकी कथा महाभारत तक जाती है। इसके साथ ही सन 1444 में राजा गंग सिंह ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इस गांव का नाम गढ़बोर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बोर राजपूतों ने मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। पांडवों ने अपने अंतिम दिनों में हिमालय की यात्रा से पहले यहाँ पर दर्शन किया था, ऐसी भी मान्यता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में देव झूलनी एकादशी के दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सोने चांदी की पालकी में ठाकुर जी को बिठाकर उनकी यात्रा निकाली जाती है। गाजे बाजे और रंग गुलाल के साथ उत्सव का माहौल होता है। अब नृत्य संगीत और श्रृंगार इत्र वाला माहौल रहता है। 1000 गुर्जर परिवार इस मंदिर के पुजारी हैं और हर अमावस्या पर पुजारी बदलते हैं। इस दौरान पुजारी को कठिन तप एवं साधना के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे तक यहाँ पर दर्शन पूजन कर चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में जब किसी पुजारी की पाली आती है तो वो सगे संबंधियों की मौत होने के बाद भी अपनी अवधि पूरे होने तक नहीं उठ सकते। कईयों की बारी 4850 साल बाद आती है, यानी कि जीवन में एक मौका। इस दौरान उन्हें हर प्रकार के व्यसन से दूर मंदिर में ही रहना पड़ता है। इससे इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मंदिर न सिर्फ वैष्णव बल्कि पूरे हिंदू समाज, खासकर राजस्थान के हिंदू समाज के लिए बड़ी महत्ता रखता है। मंदिर में कई जगह स्वर्ण पत्र जड़े हुए हैं और इसके साथ ही सोने के दरवाजे में चांदी के पत्र जड़े हुए हैं। मंदिर के पास एक छतरी में गरुड़ जी की 5 मूर्तियां भी हैं। वही मंदिर के सामने विशाल नक्कार खाना है। राजस्थान में अन्य स्थलों पर भी समय समय पर चारभुजा नाथ की यात्रा निकाली जाती है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में उनकी ही यात्रा निकाली जा रही थी जिस पर हमला हुआ। आइए अब हम जानेंगे कि चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था। घटना मंगलवार की बताई जा रही है, यानी कि 19 मार्च 2024 की घटना बताई जा रही है जब चारभुजा नाथ यात्रा पर हमला किया गया जिसमें श्याम छीपा नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर ही उनकी दुकान थी और इसके साथ ही घटना राशनी थाना क्षेत्र के पहुना गांव की है जहां पर दशमी के अवसर पर चारभुजा नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान ढोल बजते हैं और इसके साथ ही ग्रामीण गाँव के विभिन्न हिस्सों से होकर निकलते हैं, लेकिन कस्बे के मुख्य बाजार स्थित दरगाह पर पहुंचते ही शोभा यात्रा पर हमला हो गया। इस घटना में नवीन जैन समेत कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं 55 वर्षीय श्याम छीपा को भीलवाड़ा रेफर किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। दरगाह के सामने से जैसे ही शोभा यात्रा निकली वहां मौजूद मुस्लिम इससे आपत्ति जताने लगे। भले ही सड़क सार्वजनिक संपत्ति हो, ये कई जगह देखने को मिलता है कि इस्लामी संरचनाओं के सामने से शोभा यात्रा निकलते ही हमले शुरू हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी पत्थरबाजी शुरू हो गई और 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी और इसी क्रम में
पुलिस ने 18 आरोपियों को चिन्हित करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। न सिर्फ गाली गलौज और पत्थरबाजी हुई, बल्कि श्रद्धालुओं को पीटा भी गया और आगजनी भी की गई। गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई। रात के समय हुए इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो में इस्लामी टोपी पहने लोग हंगामा करते हुए स्पष्ट तरीके से देखे जा सकते हैं। अब उस समय पर रमजान का पाक महीना चल रहा था। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों का हौसला वही का वही रह गया है। 24 वर्षीय बाबू मोहम्मद सहित अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं इस मामले में राजस्थान सरकार समेत पीड़ित हिंदुओं को भी पक्षकार बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने ये कहा है कि उनका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौत का कारण हार्ट अटैक था और मृतक के शरीर में कोई भी जख्म नहीं था। साथ ही साथ मामले में SC/ST एक्ट हटाने की भी अपील यहां पर की गई थी। हाई कोर्ट ने यह कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में है। लंबे समय मतलब 2 महीना, जबकि पुलिस का स्पष्ट ये कहना था कि पूर्व से रची हुई साजिश के तहत हिंदुओं के शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर हमला किया गया, वो भी खतरनाक हथियारों के साथ। जज साहब ने ये तक कह दिया कि इस हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि हमला दरगाह के सामने हुआ और पीड़ित हिंदू श्रद्धालु थे। फिर भी जज साहब को शक था कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए यहाँ पर यह कहा गया है कि आरोपित अगर सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं तो यह अदालत के ऊपर है कि वो उन्हें अपने परिवार के साथ खाने, सोने और रहने की अनुमति देती है या फिर नहीं। जज साहब ने इसके बाद निजी मुचलकों पर इन्हें जमानत दे दी। निचली अदालत ने यह फैसला पलट दिया। भारत में न्याय कुछ इसी तरह होता है, भीड़ का नहीं बल्कि हमलावरों का मजहब देखा जा सकता है। हाँ, अगर नुपुर शर्मा हो आरोपित तो सुप्रीम कोर्ट तक से कड़ी टिप्पणी यहाँ पर की जाती है। चित्तौड़गढ़ में 4 भुजानाथ शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं पर हमला करने वाले भीड़ जो दरगाह से निकली और उसका मजहब था। आइए राजस्थान की ही एक बात कर लेते हैं, जहां पर अधिक दूर जाने से पहले, यानी कि राजस्थान के ये जो मामला है, इससे पहले हम एक और मामला देखेंगे जहां पर यह साबित होता है कि किस तरीके से कट्टरपंथी लोग अपना यहाँ पर रौब झाड़ते हैं। राजस्थान के करौली में अप्रैल 2022 में दंगे भड़के थे। नव संवत्सर पर बाइक रैली आयोजित की गई थी और इसके साथ ही जिस पर हमला हुआ था। अब यहाँ पर हटवारा बाजार में जिस भीड़ ने इस रैली पर पत्थरबाजी की थी, उनका मजहब था और इसके बाद गाड़ियों, दुकानों और घरों में आगजनी की गई। इसके अगले ही महीने जोधपुर में परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकली और जालोरी गेट चौराहे पर झंडा लगाया गया। इस दौरान भी जिस भीड़ ने हिंदू युवक के साथ मारपीट की और झंडा लगाने का विरोध किया, उस भीड़ का मजहब था उससे 1 वर्ष पहले, यानी कि जुलाई 2021 में झालावाड़ में हिंसा भड़की, तब भी भीड़ का मजहब था। टोंक में अक्टूबर 2019 में दशहरा की रैली पर मालपुरा कस्बे में जिन लोगों का पथराव किया, उनका भी मजहब था। जज साहब को समझना चाहिए कि पिछले 1400 वर्षों से हिंसक भीड़ का मजहब है। ज्यादा पीछे क्यों जाना। इसी साल रामनवमी के दौरान अप्रैल में जगह जगह हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हुए। ये हमले करने वाले जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी या फिर यहूदी नहीं थे, लेकिन इन भीड़ का मजहब था। मुर्शिदाबाद में जहां हमले हुए, वहां 2/3 जनसंख्या जिनकी है, उनका एक खास मजहब है और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था और यह हर साल होता है। वही CAA के खिलाफ देश भर में जो दंगे हुए, हर एक दंगे में भीड़ का मजहब था। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि जो लोग आग लगा रहे हैं और टीवी पर उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, ये उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। नुपुर शर्मा के बयान, जो कि उन्होंने हदीस से उद्धरण दिया था, यानी कि उन्होंने पहले एक बयान दिया था जो कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान बताकर पश्चिम बंगाल के नदिया में रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ का भी मजहब था। लेकिन जज साहब को ये सब नहीं दिखता है। यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को सैकड़ों वर्ष पूर्व ध्वस्त किए जाने के पीछे यही मानसिक था, मजहब वाली थी। और इसके साथ ही आज जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे भी वही मानसिकता है। अगर न्यायपालिका ने समय रहते इस्लामी कट्टरपंथी के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया तो इसका खामियाजा उन्हें भी और पूरे देश को भुगतना जरूर पड़ेगा। जजों को तो आरोपितों को जमानत देने की बजाय उल्टा सरकारों को आदेश देना चाहिए कि वो हिंदू पर्व त्योहारों पर सुरक्षा मुहैया कराए।
हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करने वालों पर कार्यवाही नहीं होती है और दंगे करने वालों को जमानत मिल जाती है। इससे उस मजहब वाली भीड़ को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही ISIS भी इसी भीड़ की तरह अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए गला रेत देते हैं और वीडियो बनाते हैं और साल बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, मानसिकता वही रहती है, यानी कि अपना काम पूरा करना। जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है या फिर आत्मरक्षा में बल प्रयोग होता है, पीड़ित पक्ष तो इसे हिंदू आतंकवाद बताकर प्रचारित किया जाता है। यानी कि इतना ही नहीं, जज फरजंद अली ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SFJ सिख फॉर जस्टिस के 2 खालिस्तानियों को भी जमानत दे दी थी। जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं और उनकी नियुक्ति भी तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पैनल ने की थी। न्यायपालिका में अब सुधार की जरूरत है। समय समय पर सरकारों के प्रयासों पर न्यायपालिका ही अड़ंगा लगाती आई है। इसके साथ ही अगर अभी तक जजों की बदलाव नहीं किया जाएगा, जजों को नहीं बदला जाएगा, तो इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे कारनामे देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर एक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।